हम उज्बेकिस्तान में हैं, जो मध्य एशिया में स्थित एक देश है जहां लगभग 30 मिलियन लोग रहते हैं। 3 साल पहले यह देश पर्यटकों के लिए बंद था, लेकिन अब यह दुनिया के लिए खुल गया है। इसलिए आज हम इस खूबसूरत देश को देखते हैं, लेकिन पहले हमें देखना होगा। और मैं यहाँ ताशकंद के चारसू बाजार में हूँ ताकि पारंपरिक उज्बेकिस्तानी की तरह तैयार हो सकूं। ये राष्ट्रीय कोड है। ओह, एक क्लास सेवा। मैं यह पहन सकता हूँ। तापमान के हिसाब से अभी लगभग 15 डिग्री है, तो इसका मतलब यह है कि यह एक जैकेट और कंबल का मिश्रण जैसा लगता है। 1 2 1 चलो हाँ, अब हम मैं इसे भी बंद कर दूंगा। खरीद रहे हैं। कौन सा, हरा या नीला? सही। मैकडॉनल्ड्स कहाँ है? हाँ, मुझे अफसोस बहुत नहीं अच्छा है, लग रहा है। इसलिए यह चोगा या स्थानीय चेबिन आपको औसतन लगभग $25 में पड़ेगा, और वो मूर्ख दिखने वाली टोपी लगभग $5 में, तो पूरे $30 में साफ सुथरा दिखना है। धन्यवाद। अगर आप सच में एक शहर को खोजना चाहते हैं तो आपको जाना ही होगा। दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए हमें थोड़ा खाने के लिए कुछ लेना होगा। मेरा पसंदीदा खाना दुनिया में, और हम चार्ल्सटन मार्केट में ब्रेड पैराडाइज नामक जगह पर जा रहे हैं। वहाँ लगभग 20 अलग अलग प्रकार के ब्रेड हैं। ये एक रोज के इस्तेमाल के लिए है। वे ब्रेड भी बेक करते हैं। हम बेकरी में जा रहे हैं। यहाँ हम इसे ताजा पा सकते हैं। जैसे ही मैं खाना खा रहा था, उस आदमी ने मुझसे कहा, अरे क्या तुम एक बनाना चाहोगे? मैंने कहा अरे शानदार पाव। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता। धन्यवाद। तो ये हमारा नाश्ता है, और ये रोटी का टुकड़ा 15 पैसे का है। तो यह नान का एक अलग संस्करण है। ये शीत वसा वाला नान है। यह अधिक सुगंधित है। अच्छा आदमी एक हत्या लीग में, अच्छा आदमी एक हत्या लीग मैंने अभी में। उन 2 संगीतज्ञों की एक सुंदर कहानी सुनी, जो आप जानते हैं जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो मदद की प्रतीक्षा में नहीं बैठते बल्कि बाहर जाने का और एक कला सीखें और उस कला का उपयोग करके पैसे कमाएं। इसीलिए आप लोगों को इतना सहायक देखते हैं, उन्हें पैसे देते हैं ताकि वे यहाँ हर दिन आकर भीड़ का मनोरंजन करें। ये बहुत सुंदर है। सुंदर तो पुराने समय में सिल्क रोड पर मसाले लगभग सोने के समान थे। वही व्यापार होता था, वही ले जाया जाता था। यही वह चीज थी जिसका आदान प्रदान हो रहा था और मूल्य सृजन हो रहा था। इसलिए जब आप इतने सारे व्यापार होते देखते हैं, इसे इतनी सारी संस्कृतियों का मिलन होता है, तब आप खाने की चीजों और चीजों के मिश्रण को देखते हैं। और यहीं पे आपने वाकई में देखा, जब व्यंजन मसालेदार हुए, सब कुछ इसी रास्ते पर एक साथ आया। उज्बेकिस्तान काफी है। मुझे बस भाप, खाना पकाने और मांस दिख रहा है। तो मैं कुछ चने और भेड़ के वसा के साथ एक कबाब खाने वाला हूँ, और इनमें से एक की कीमत 60 सेंट है। बस यही है। तो यहाँ हमारे पास कुछ रोटी है, चने के साथ थोड़ा सा मांस, और आपने सही अनुमान लगाया, भेड़ की चर्बी। ये सब बस पिघल जाता है। तो यहाँ हमारे पास कबाब का एक टुकड़ा, वसा का एक टुकड़ा और नट का एक टुकड़ा है। यह आपकी आत्मा से बात करता है। हाय रे मेरी अच्छाई। हम अब हास्टेक में हैं। इमाम स्मारक संकुल ताशकंद के दिल में है, जिसे अभी इस्लामिक सभ्यता के केंद्रों में से एक नामित किया गया है। और इस्लाम हमेशा से ही इनोवेशन, शिक्षा, विज्ञान की वृद्धि सुंदर जगहों पर इस तरह के इस्लाम को लाने के लिए मानवता को आगे बढ़ाने के अग्रणी। और इस जगह को देखने के लिए खर्च कितना होगा? मुफ्त में। सो मेट्रो में सवारी का टिकट यहाँ 13 सेंट का है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपको बस ये सभी गुंबदों का उजला नीला रंग दिखाई देता है, और फिर ये सभी वास्तुकला मेट्रो के गुजरने के स्थान के किनारे पर है। 3 साल पहले आपको सार्वजनिक रूप से फिल्माने की अनुमति नहीं थी।
लेकिन अब वे पर्यटकों के लिए खुले हैं, वे लोगों के लिए खुले हैं यहाँ आकर अपने अनुभव को दस्तावेजित करने आए। ये इतनी सुंदर जगह है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इसे सार्वजनिक रूप से खोलना बेहतर है। अब हम भी इसका आनंद उठा सकते हैं। तो हम अभी मेट्रो से उतरे हैं और दिन को खत्म करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, शांतिपूर्ण स्वतंत्रता चौक पर। और यह उज्बेकिस्तान के भरे हुए संस्कृति और इतिहास वाला अद्भुत पहला दिन रहा है, अद्भुत वास्तुकला से भरा हुआ। और यहाँ मैंने जो सीखा वह है कि इसमें आपका भाग्य खर्च नहीं होगा। ऐसा करने के लिए भाग्य, आपने देखा कि इस देश की सर्वोत्तम सुविधाओं का अनुभव करने के लिए मुझे कितना कम खर्च करना पड़ा। और भले ही उज्बेकिस्तान ने दुनिया के लिए खुद को खोले हुए सिर्फ 3 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन लोग इसके लिए तैयार हैं। वे स्वागत कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि आप उनके जीवन का हिस्सा बने और उनकी संस्कृति का हिस्सा बने। और मुझे आशा है कि आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से इसे देखा, और मुझे आशा है कि आप इसे स्वयं देखने का मौका लेंगे। और ये सिर्फ पहला दिन है, ये सिर्फ पहला दिन है। उज्बेकिस्तान में बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ आने वाला है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे एक लाइक दें, कृपया पेज को लाइक करें, बने रहे, क्योंकि हम उज्बेकिस्तान के माध्यम से सिल्क रोड के सौंदर्य का पता लगा रहे हैं। बहुत प्यार, भगवान आशीर्वाद